नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं पर्यावरण का पाठ 12। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा और इस 8 ग्रेड में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये पाठ 12। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं, है ना। तो अभी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अब देखते हैं हम। यहाँ प्रश्न एक दिया गया है कि चेतन के परिवार ने सोहना गांव में अपना घर किन किन चीज़ों से बनाया, और नीचे दी गई जो वर्ग पहेली है इसमें से उनको खोज करके, चीज़ों को खोज करके यहाँ लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हमने ये गोले लगा दिए हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। तो इस वर्ग पहेली में ये देखिए सीमेंट है ना, लकड़ी, मिट्टी, ये मिट्टी लिखा हुआ है, जल, रेत, है ना। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है और उसके घरों में भी इसी की उसे आवश्यकता पड़ी। ठीक, तो इनको आप लिख लें। और इसके बाद देखिए यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि पुराने समय में कच्चे फर्श पर लिपाई के लिए मिट्टी में गोबर मिलाया जाता था, क्यों? देखिए मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए जो लिपाई करते थे मिट्टी में उसमें क्या मिला लेते थे? गोबर मिला लेते थे। ठीक है, प्रश्न 2 दिया है कि छत बनाने में लकड़ी के जो फट्ट रहते हैं, फट्टों पर नीम और कीकर की जो लकड़ियां हैं वो क्यों बिछाई जाती हैं? तो देखिए लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसलिए छत बनाने में लकड़ी के फट्टों पर नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाई जाती हैं, इसलिए बिछाई जाती हैं कि उनमें कीड़े ना लगे। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए दिया है कि दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरें। ये शब्द दिए गए हैं मिट्टी, लकड़ी, है ना, लकड़ियाँ, बाहर, गोबर, इस प्रकार से, है ना। तो आप यहाँ पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो आपके दादा दादी के बचपन के घर में क्या रहती थी? मिट्टी की कच्ची दीवारें थी और लकड़ी और फट्टों और मिट्टी की छतें थी। फर्श गोबर और मिट्टी से लीपे जाते थे। खाना पकाने के लिए मिट्टी से बना चूल्हा जिसमें क्या लकड़ियाँ जलाते हैं। जबकि टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाना होता है, बाहर नहीं, बाहर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए बाहर जाना होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न चौथा दिया है कि बचपन से लेकर बूढ़े होने तक चेतन दास ने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे। मकान के इन हिस्सों में हुए परिवर्तनों को बिल्कुल क्रमवार लिखिए। तो देखिए मकान के हिस्से दिए दीवार, छत, फर्श, रसोई घर, है ना। अब इन मिट्टी में क्या क्या परिवर्तन हुए, नंबर 1 2 3 ये बताना है। तो दीवारें, जैसे दीवारें मिट्टी और भूसे की बनती थी। ठीक है, कच्ची ईंटों की भी बनती थी और पक्की ईंटें और सीमेंट की बनने लगी। छतों में देखिए क्या परिवर्तन हुआ। पहले छत जो है सीमेंट, लोहा, पक्की ईंटों के बनते थे, लोहा सीमेंट के। फर्श भी इसी प्रकार से सीमेंट और रेत से बनने लगे हैं, पक्का फर्श है। और ये अब तो टाइल्स लगने लगे। रसोई घर में पक्का फर्श है, पक्के फर्श है, और यहाँ भी हम लिख देंगे कि टाइल्स। ये जो है इस प्रकार से इनकी जगह पर मिट्टी और भूसे की जगह पर ये सारे परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 5 में दिया कि कौन करेगा यह काम। तो कौन करेगा? जैसे लकड़ी और कुर्सी बनाने का काम कौन करता है? बढ़ई करता है। ठीक है, ये बढ़ई लिखा हुआ है। आपके घर में नया कमरा बनाने का काम कौन करता है? मिस्त्री करता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कुम्हार करता है। ठीक है ना। आपके टूटे जूते ठीक करने का काम मोची करता है। ठीक है ना, तो मोची जो है जूते, चप्पल, ये सब बनाता भी है और सुधार भी देता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 6, आधुनिक मकानों में टॉयलेट से मलमूत्र बाहर निकालने के क्या इंतजाम हैं? तो देखिए आधुनिक माने अभी के समय में मकानों में टॉयलेट और मलमूत्र में पाइप द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अब पाइप लगने लगे। प्रश्न 7 दिया है कि घर में बने टॉयलेट को किसे साफ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? घरों में बने टॉयलेट को घरों के सभी व्यक्तियों द्वारा साफ करना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट उपयोग करने से गंदे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको हमेशा क्या करना चाहिए? साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो गंदगी फैलती है। प्रश्न 8 देखो, आप जिस घर में रहते हैं उसके इन भागों को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? तो देखिए दीवारें बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगी है? तो रेत लगी है, सीमेंट लगी और सीमेंट ही
लगा हुआ है ना। तो सभी में छपाई में और मतलब दीवारें तैयार करने में भी सीमेंट और रेती लगी, ठीक है ना। फर्श बनाने में मार्बल लगा हुआ है, लोहा भी लगा है। छत बनाने में सीमेंट रेत है। दरवाजे लकड़ी के और लोहे के भी बने हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस सामग्री का उपयोग हुआ है। प्रश्न 9 दिया है कि बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें क्यों बनाई जाती हैं। तो बड़े शहरों की जो जगह की कमी के कारण क्या बनाते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना देते हैं। एक ही इमारत में अधिक लोग रह सकें, इसलिए क्या करते हैं, ये बहुत ऊंची इमारतें बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं रहती है बड़े शहरों में। अब यहाँ देखिए जो प्रश्न 10 दिया गया है, इसमें है कि आप बड़े होकर किस तरह के घर में रहना चाहोगे। कम से कम 5 वाक्य लिखें और अपने सपनों के जो घर हैं उसका एक चित्र भी बनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हमें अपने सपनों का जो है घर भी बनाना है, दिखाना है कि ये हमारा सपनों का घर है। तो इस प्रकार से हम बनाएं, ये देखिए। तो इसमें लिख दीजिए कि हम बड़े होकर पक्के घर में रहना चाहेंगे, ठीक है ना, साफ सुथरे घर में रहेंगे और रोशनदार जो होगा घरों में रहेंगे, जिसमें रोशनदार हो, ठीक है ना, हर जगह से रोशनी आए। खुले वातावरण वाले घर में रहेंगे, पक्के फर्श वाले घर में रहेंगे। फर्श क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस प्रकार के घर में रहेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए अब ये दिया गया है, आपको इस प्रकार से कोई एक घर का चित्र बना लेना है। तो आप इस प्रकार के घर में रहना चाहेंगे। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है देखिए, बहुत सुंदर बिल्डिंग है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बना भी सकते हो, ठीक है। तो आप बनाइए इसको और दिखाएं आपको। तो ये देखिए पूरे आप इस जगह पर पूरा इस प्रकार से अपना घर बनाएंगे, ठीक है। ये सपनों का घर है, किसका है, सपनों का। हम अब सपना देख रहे हैं कि हम ऐसे ही घर में रहेंगे, ठीक है ना। तो जो सपने देखे जाते हैं वो कभी ना कभी पूरा होते हैं, इसलिए हमें अच्छे सपने देखना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए। इसलिए इस घर को बताया जा रहा है कि इस प्रकार के घर में हम जो है रहना चाहेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।